ये जो मैं मेंबर पे मेरा एक बयान आया भी, ऑपरेशन से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ये नेचुरल नहीं है, ये डॉक्टरों की कोताही है। उस पर बाज लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किए हैं कि भाई इनको क्या पता, ये कोई मेडिकल। भाई हमें नहीं पता, हम भी इसी दुनिया में रहते हैं। लोग कहते हैं, एक साहब ने वो उस पर कमेंट जारी किए कि वो वीडियो वायरल हुई, बहुत ज्यादा चली है वो, एक हफ्ते में 7-8 लाख तक उसके व्यूअर्स पहुंच गए। अब उस पर कुछ डॉक्टरों के भी नेगेटिव कमेंट्स आए कि एक्चुअली होता ही है कि बच्चा यूं टेढ़ा हो जाता है तो फिर उसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है, अगर नहीं निकाला तो मर जाएगा। इन मौलवियों को क्या पता है भाई? यानी मतलब उनका ये था मेंबर पे बैठ के ये फेंक रहे हैं। मैं मानता हूं कि हजारों में कोई एक केस ऐसा हो सकता है कि ऑपरेट करने की जरूरत पड़े, हजारों में, मगर ये हजारों में एक का नहीं हो रहा। हर दूसरी तीसरी औरत का बच्चा ऑपरेशन से हो रहा है। ये बीमारी की वजह से नहीं है, ये किसकी वजह से है? डॉक्टरों की खयानत है ये। और ये बात भी डॉक्टर ही कहते हैं कि डॉक्टर क्या कर रहे हैं? खयानत कर रहे हैं। बात टॉपिक चेंज हो रहा है, लेकिन जल्दी से मैं समेट के फिर असल मौजू की तरफ आता हूं। आपने ये जो यहां बैठे ना, तो फिर ये इसका टैक्स ये है कि ये गिच्ची पकड़ के रखनी है आपने कि बयान, ये टॉपिक कहां से चेंज हुआ, ताकि वहीं से मैं आगे शुरू करूं। मेरे पास गायनी की डॉक्टर्स की कॉल्स आती हैं। कॉल्स ये बताने के लिए नहीं आती कि ये हो रहा है, वो ये पूछने के लिए कि हमारी जॉब हलाल भी है या नहीं है। मैं कहता हूं भाई क्यों हलाल नहीं है? क्यों? आपको क्या कह रहे? मसला ये है कि जो हॉस्पिटल है उसने हमें हदफ दिया होता है कि इतने पैसे आपने साल में कमा के देने हैं, लिहाजा हमें पता होता है कि मां को ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, मगर हम लिख के दे रहे होते हैं। ये डॉक्टरों की गवाही। मैं डॉक्टरों का नाम नहीं लूंगा भाई, नाम थोड़ी ले सकते हैं मेंबर पे बैठ के, फलानी डॉक्टर का फोन आया, फलानी गायनी की डॉक्टर का, ये देखो उसे जाके तस्दीक करा लो। तो कहेगी भाई आप हमारा रास क्यों बात कर रहे हो? खुद डॉक्टर्स की कॉल्स आती हैं कि अस्पताल वाले क्या करते हैं? मजबूर करते हैं। और ऑपरेशन इतना खतरनाक है औरत के लिए, नॉर्मल डिलीवरी से किसी औरत के 12 बच्चे पैदा हो जाएं, अभी डायरी में लिख लें, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 12वें बच्चे के बाद भी ऐसी ही होगी जैसे पहले बच्चे के बाद। फिटनेस में कोई खराबी नहीं आती, बशर्ते कि उसको खुराक भी खिलाई जाए। बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे हैं और उसको खुराक दे नहीं रहे। खुराक में क्या है? दवाएं नहीं, खजूर, दूध, सेब। बात आ रही है समझ? खजूर का अल्लाह ने खुद कुरान में जिक्र किया हामिला औरत के लिए। तो प्रेगनेंसी में खातून को क्या खिलानी है? ज्यादा खजूरें खिलाओ, दूध पिलाओ और सेब खिलाओ सुबह निहार में। तो खुराक टाइट होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? बाकी नेचुरल है। अगर इसकी वजह से औरत की सेहत खराब होती ना, तो ये नेचुरल प्रोसेस थोड़ी होता। औरत के लिए जरूरी है इस प्रोसेस से गुजरना, वरना बूढ़ी हो जाएगी, वरना खराब हो जाएगी वो। तो 12 बच्चे भी अगर पैदा हो जाए, खुराक का अगर प्रॉपर ख्याल किया जाए, आराम का ख्याल किया जाए, जॉब भी कर रही हैं और सुबह से लेकर रात तक मारी मारी फिर भी रही हैं घरों में, बिल्कुल तो एक अलग चीज है। फिर उसके वो तो जाहिर है आप जुल्म कर रहे हो ना। उसके आराम का ख्याल किया जाए, उसकी खुराक का ख्याल किया जाए, तो 12वें बच्चे के बाद भी वो ऐसी होगी जैसे पहले बच्चे। फिटनेस में कोई कमी, बल्कि और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। जिन औरतों की औलादें नहीं होती और जिनकी होती हैं, उन दोनों की फिटनेस में जमीन आसमान का फर्क। जिनकी औलाद नहीं होती बूढ़ी हो जाती है जल्दी, और ऑपरेशन से पैदा हो जाए एक। अब इसमें मैं क्या गूगल की रिपोर्ट पेश करूं? मैं कहूं अपने खानदान की औरतों को जाके देख लो जिनके ऑपरेशन से हुआ है। माजरत के साथ, भैंस में और औरत में कोई फर्क नहीं रहता। माजरत कुछ ज्यादा कह दिया मैंने, लेकिन ऐसी चर्बी चढ़ती है जिस्म के ऊपर। डॉक्टर पैसे बनाया जा रहा है, लिख लिख के बनाया जा रहा है। उसको यह भी एहसास नहीं है कि मैं क्या करूं। और वो जो एंटीबायोटिक खाएगी जख्म को पूरा करने के लिए, फौरन उस एंटीबायोटिक के असरात औरत की फीड में जाएंगे, और बच्चे की पहला जो घूंट उसके पेट में उतरेगा ना, वो ऑगमेंटन का जाएगा। भाई मां जो खाती है दूध में फौरन असरात आते हैं। बच्चा पहले दिन से एंटीबायोटिक खाना, भाई ऑपरेशन तो मां का हुआ, बच्चे को क्यों खिला रहे हो? इसलिए मेरे भाई अपने आप को इस अजाब से बचाओ। और डॉक्टरों को अल्लाह का वास्ता कि डॉक्टर ऐसा करती क्यों है, जो लेडी डॉक्टर है? क्योंकि नेचुरल प्रोसेस जो है ना, 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है। समझ रहे हो? डॉक्टर के पास इतना टाइम, कह रहे क्या बार बार पेशेंट आया भी नहीं, जाओ वापस अगले हफ्ते वापस आना यार। फिर 3-4 घंटे भी लग सकते हैं उस प्रोसेस में। कहते छोड़ो यार, इतना टेंशन लेने की नहीं है, उन्होंने निपटाने होते हैं। बिजनेस बन चुका है, कारोबार बन चुका है, ये इंसानियत की खिदमत नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सारे एक जैसे होते हैं, सारे कभी भी खराब नहीं होते। ये जो डॉक्टर हमें ऐसी चीजें बता रहे हैं, जाहिर है अच्छे हैं, तभी तो बता रहे हैं यार कि मेंबर पे बताओ लोगों को। कल एक डॉक्टर है, बहुत माहिर डॉक्टर है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि नाम बताने पर पाबंदी है, बहुत मुल्कों की डिग्री है उनके पास। उन्होंने भी ये बात बताई कि बहुत कुछ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है मेडिकल साइंस की फील्ड में, और डॉक्टर अपने पैसे बना रहे। एक और बात आपको बताऊं, ये जो डॉक्टर बात बात पे टेस्ट लिख के देते हैं, लेबोरेटरी वालों से इनके खांचे। मेरे यहां थोड़ा सा गर्दन में दर्द रहता है, मैं क्योंकि जब मैंने 8-10 साल पढ़ा है ना, तो गर्दन ऐसे करके पढ़ा है मैंने। उसका मुझे नुकसान क्या हुआ कि मेरे यहां कभी कभार पेन शुरू होता है। तो मैं कल एक फिजियोथेरेपी के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनके पास चला गया, तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि दर्जनों डिग्रियां उन डॉक्टर के पास, तो कोई मौलवी नहीं है, बल्कि मौलवियों के खिलाफ है वो। मुझे बैठ के मुफ्तियों के खिलाफ तकरीर करना शुरू कर दी। मैं चुप करके, क्योंकि मेरी गर्दन का मसला था, हम सुन रहे हैं अपने खिलाफ, कह रहे हैं मौलवी 2 नंबर है ये मौलवी। मैंने कहा ज्यादा बोला तो ऐसा ना कड़क करके कुछ कर दें, अभी तो फिलहाल जैसे ही प्रति हैं भाई आप सही हो। उनको मैंने कह दिया जुम्मे के बयान में आया किसी दिन, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो 50 लाख की मशीन है, अब ये प्राइवेट अस्पतालों ने MRI की मशीनें मंगवा ली। अब जिनके सर्वाइकल पेन होता है, अब उन मशीन वालों को पता है कि 50 लाख की मशीन है, तो जब तक इस पे लोग टेस्ट नहीं करवाएंगे, ये हमारा खर्चा पूरा नहीं होगा। तो डॉक्टरों से उन्होंने खांचे खोले में, जरा सा आपकी कमर में पेन है, MRI करवा लो।
डॉक्टर लिख के देगा और फिर उसे खांचा भी खोला हुआ है कि इतने पैसे मेरे, इतने तुम्हारे। और मुझे इसकी तस्दीक ऐसे भी होती है कि मेरे पास परसों सऊदीया से कॉल आई, या सऊदीया से पाकिस्तान से। उन्होंने कहा कि मेरी क्या अर्निंग जायज है? मैंने कहा क्यों? कह रहे मैं एक मशीन पे बैठता हूं, एक्सरे मशीन है, और मैं लोगों के एक्सरे करता हूं, तो डॉक्टरों की तरफ से पर्चियां आती हैं कि इतना हमारा है, इसमें इतना किसका है? हमारा है। तो क्या मेरे लिए डॉक्टर को ये पैसे देना जायज है? मैंने कहा आपके लिए जायज हो या ना हो, डॉक्टर के लिए लेना बहरहाल हराम है। मरीज उसके पास इसलिए नहीं आया कि आप वहां से अपने अलग से खांचे खोल के रखें। ये आपकी मेडिकल साइंस की फील्ड में हो रहा है, जो कि हो रहा है। इसलिए अल्लाह का वास्ता हद इम्कान अपने आप को डॉक्टरों से बोलो भाई बचाओ, तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से, तमाम डॉक्टर बच्चों की पहुंच से दूर रखो। और अगर डॉक्टर के पास जाना है तो पहले जैसे किसी मौलवी के पास जाने से पहले उसके दर्जनों बयान सुनते हो, बहुत अच्छी तरह तहकीक करते हो कि 2 नंबर आलिम तो नहीं है, इसी तरह तहकीक करोगे ये 2 नंबर डॉक्टर तो नहीं है। और ये भी आपको बता दूं, जो 2 नंबर होता है अक्सर उसके पास रश ज्यादा होता है। अक्सर 100% ऐसा नहीं है, अच्छे लोगों के पास भी होता है, लेकिन अक्सर 2 नंबरों के पास रश ज्यादा होता है। अच्छे लोग पब्लिक को समझ, मिसाल के तौर पर आपको सर्वाइकल पेन हो रहा है, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मैं एक्सरे करवा लूं, नहीं कोई जरूरत नहीं है, यूं यूं करो ठीक हो जाएगा। ये कोई डॉक्टर है? आप क्या कहोगे? ये कोई डॉक्टर? डॉक्टर साहब इसको कोई दवा की जरूरत नहीं है भाई, इस तरीके गर्म करके, इस तरीके तो नहीं, यानी थोड़ा सा सिकाई कर लिया करो। अब ये डॉक्टर ना कोई पर्चा लिख के दिया, ना कोई बड़ी भरकम फीस 20 रुपए ली और मशवरे के वो भी, और मैं वैसे जैसा गया था वैसे ही आ रहा हूं, ना कोई पर्ची नहीं मेरे पास, ऐसे ऐसे तो मैं वैसे भी कर लूं। भाई प्रॉब्लम ही है कि आप कंप्यूटर पे यूं करके बैठे रहते हैं। डॉक्टर ने बिल्कुल सही मशवरा दिया, यार थोड़ा सा हिलो जुलो, एक्सरसाइज करो। वैसे डॉक्टर के पास रश। मेरी बच्ची बीमार थी तो मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले गया उसको। चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने एक कुछ तो दवाएं लिख के दी और कुछ टेस्ट लिख के दे दिए। हमारे एक बड़े अच्छे खानदानी डॉक्टर हैं, मैं उनके पास गया, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है। मैं उनके पास गया, मैंने कहा ये डॉक्टर साहब ने ये लिख के दिया, ये टेस्ट। उन्होंने कहा इस टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि इस टेस्ट की वजह से अगर ये बीमारी निकल आई ना कि ये बच्चे में बीमारी है, तो भी यही दवाएं हैं जो डॉक्टर ने लिख के दी है, और अगर ये ट्रेस हो, ये पता चलता है बीमारी नहीं है, फिर भी दवाई यही खिलानी पड़ेगी। लो भाई खाम खा गए टेस्ट। और वो डॉक्टर भी माशाल्लाह बाशरा थे, दाढ़ी भी थी उनकी। क्या करें आदमी, कहां जाए यार? ना दाढ़ी वाले पर एतमाद कर सकता है, ना टोपी वाले पर। जो टोपी पहनी है वही आपको पहना देता है वो टोपी पहनी भी इसलिए कि वक्त जरूरत वो टोपी किसी को पहना सके। खैर इसलिए ये इतना ज्यादा वो ना करें, मैं बात कर रहा हूं तो कुछ इसके पीछे लॉजिक है। अब सवाल पैदा होता है, लोग कहते हैं डॉक्टर ऑपरेशन तो करते हैं, हम क्या करें? जाहिर है डॉक्टर आपके जज्बात से, सब नहीं, बार बार बता रहा हूं, अच्छे लोग भी हैं, वो अस्पताल वाले जब करते हैं तो क्या करें? तो एक मेरी तजवीज है, कोई इस्लाम नहीं है कि आप इसको पत्थर पे लकीर समझ के बिल्कुल आप इसको पकड़ ले मजबूती से। तो एक तजवीज है जिसमें आप 100 दफा मुझसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, कुरान और सुन्नत नहीं बयान करा, मेरा एक तजर्बा है जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, अपनी जिम्मेदारी पर अगर ये तजर्बा करना चाहे तो कर सकते हैं। वो ये कि किसी हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन करवा दें, सही है, ताकि ऐन वक्त पर अगर कोई खुदा न ख्वास्ता कोई मसला हो गया, जैसे कि इसका इम्कान बहरहाल होता है, हजारों में कोई एक चांस इसका भी होता है केस बिगड़ जाए, तो अगर ऐन वक्त पे केस बिगड़ा तो डॉक्टर फिर अस्पताल वाले लेते नहीं। और किसी देसी जो दाइयां होती है ना, उनसे राब्ता रखें। यारी बात, जो दाइयां होती हैं हर महल्ले में, कहीं गरीब आबादियों में होती हैं दाइयां, मशहूर होंगी, उस दाई से कांटेक्ट करें कि भाई हम तुम्हें पैसे दे देंगे, हम चाहते हैं नॉर्मल डिलीवरी हो। वो दाइयां बड़ी माहिर होती हैं गांव देहातों की, और यहां कराची में भी बहुत है। वो दाइयां आपको बगैर एक्सरे के चेक करके बता देंगी कि मसला क्या है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, सही है ना? तो बहुत आराम से हिसाब किताब हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। ये कोई ये नेचुरल है, ये कोई बीमारी नहीं है जिसमें हम डॉक्टरों को दिखाएं। तो अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो ये बीमारी है, इसमें डॉक्टर के पास जाएं। हमारे ठहर जाना, बच्चे का होना, ये नेचुरल है। बाज लोग हाँ रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, ताकि अगर खुदा ना ख्वास्ता हजारों लाखों में कोई एक केस बिगड़ने का भी चांस होता है तो फिर आपके पास एक डॉक्टर का ऑप्शन, और वो टेस्ट वगैरह सारे करवा लें आप जो डॉक्टर ने बताए हुए हैं, नफ्स की तसल्ली के लिए, दिल की तसल्ली के लिए, ताकि आपको यह एहसास रहे कि मैंने अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं की है, ठीक है? लेकिन केस डील कौन करेगा? दाई। हम लोग 7-8 बहन भाई हैं, सब जिंदा बचे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। एक का बचपन में इंतकाल हुआ था, तो हम सब घर में पैदा हुए, घर में पैदा हुए हम सब। और आपको बताऊं कि मैंने तो बहुत सारे ऐसे मुशाहिदात हैं, अगर मैं बताना शुरू कर दूं, मैं गिलगित के, ये जो लोग कहते हैं ना पहले मौतें बहुत होती थी, अब डॉक्टरों की वजह से मरना बंद हो गए बच्चे, यकीनन ऐसा है कि पहले डिलीवरी के दौरान मौतें बहुत होती थी, लेकिन इतनी भी नहीं जितनी बयान की जाती हैं, और अब यकीनन उसमें कमी आई है, समझ रहे बात को? लेकिन इतनी नहीं होती थी जितनी हवा बना के पेश की गई है। तो उस जो चांस है ना, वो चांस के लिए मैंने आपको एक सेफ साइड बता दी कि रजिस्ट्रेशन बहरहाल आप जरूर करवाएं, वो टेस्ट जरूर करवा लें जो डॉक्टर ने बताए हुए आप। लेकिन केस को डील कौन करेगा? वो दाई। दाई अगर कह दे कि भाई ये मसला क्या है, तो फिर आपके पास आप यानी जैसे स्टैंड बाय जनरेटर होता है ना, ऐसे स्टैंड बाय एक डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह इसकी नौबत आएगी नहीं, क्योंकि हजारों में कोई एक केस होता है जो खराब होता है, हजारों में। मैं गांव देहातों में भी मैंने सर्वे किया है, गांव है कई हजार की आबादी पर मुश्तमिल, वो लोग डॉक्टर को जानते ही नहीं डॉक्टर होता क्या है। मैंने उनसे पूछा यहाँ के डिलीवरी केसेस कितने हैं? उन्होंने कहा भाई वहां तो बहुत ज्यादा है ना, वो तो नस्ल रोकना जानते ही नहीं है। उन्होंने कहा हमारी जिंदगी में अभी तक कोई एक मौत भी वाकई ऐसा नहीं हुआ कि विलादत के दौरान कोई मां मर गई हो या बच्चा मर गया हो, एक भी नहीं हुआ। फिर भी मैं कहता हूं पहले होते थे, अब कम हो गए हैं, लेकिन इतना नहीं जितना हुआ बना के पेश किया गया है। तो अपने बच्चों की भी सेहत की परवाह करो, अपनी बीवी की भी सेहत की परवाह करो। आप उसको कसाबों के पास वो बैठे हुए छुरे कांटे लेके, वो बैठे हुए
एक डॉक्टर ने जो है ना किसी को ऑपरेशन किया तो वो कैंची अंदर रह गई, फिर बुलाया भी ऑपरेशन हो गया, एक्सरे में कोई अजीब सी चीज आ रही है, दोबारा किया तो कैंची निकाली तो कोई चाकू अंदर रह गया। मजाक है, ये हकीकत नहीं है। तो उसने कहा यार डॉक्टर साहब एक जिप क्यों नहीं लगा देते आप, जिप क्यों नहीं लगा। तो आजकल जिन खवातीन को प्रेगनेंसी हो रही है उनके पहले से जिप लगवा दें। क्या लगवा दें? जिप लगवा दें, क्योंकि हर दफा की टेंशन है ये। अगर मेरी बातों पे अमल नहीं करते तो फिर क्या लगवा दें? जिप लगवा दें। और अगर जिप से बचना चाहते हैं, जो बातें मैं आपको कह रहा हूं उस पर अमल करें, सस्ते में अच्छा काम।